गांधारी कौन थी? गांधारी थी। आप ये बात याद रख लीजिएगा। चलिए, शकुनी कौन था? दुर्योधन का मामा था। चलिए बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, गीता रहस्य किसने लिखा है? दोस्तों, गीता रहस्य पुस्तक पूछ रहा है कि किसने लिखा है, तो गीता रहस्य, यहाँ बच्चे ने बिल्कुल गलत आंसर लगाया है, वेद व्यास, ये गलत आंसर है। गीता रहस्य लिखा है बाल गंगाधर तिलक ने लिखा है। आप लोग सही कर लीजिए, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। और बाल गंगाधर तिलक का दो पत्रिका आप याद रख लीजिए, एक मराठी और एक केसरी। एक मराठी और एक केसरी। जो मराठी भाषा था, जो मराठी पत्रिका था, वो कौन भाषा में था? तो वो मराठी भाषा में नहीं था, वो इंग्लिश भाषा में था। जो केसरी था वो किस भाषा में था? ये मराठी भाषा में था। आप ये बात याद रख लीजिएगा। बाल गंगाधर तिलक का मृत्यु 1 अगस्त 1920 को हुआ था। उसी दिन असहयोग आंदोलन चलाया गया था। आप ये बात याद रख लीजिएगा। और बाल गंगाधर तिलक ने महाराष्ट्र में क्या मनाया था? तो महाराष्ट्र में शिवाजी महोत्सव को मनाना स्टार्ट किया और गणेश चतुर्दशी मनाना स्टार्ट किया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, घटोत्कच किसका पुत्र था? तो हम सब जानते हैं कि महाभारत काल में जो घटोत्कच था वो किसका पुत्र था? तो वो भीम का पुत्र था, एक दैत्य का पुत्र था, दैत्य पुत्र घटोत्कच था। इसका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। जबकि अर्जुन किसका था? पांचाली। हाँ, अर्जुन का पति का नाम क्या था? पांचाली। आप ये बात याद रख लीजिएगा। पांचाली मतलब क्या होता है? 5 पतियों का स्त्री। आप ये बात याद रख लीजिएगा। युधिष्ठिर जो था अर्जुन का बड़ा भाई था। आप ये बात याद रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? दोस्तों, बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी, इसका एक ट्रिक है, आप याद रख लीजिएगा। रावे पाकू, मैंने आपको बताया है, रावे पाकू। तो आप प्रथम न पूछ रहा है, तो प्रथम पूछ रहा है, तो रा से राजगिरा, यहीं पे हमको ऑप्शन मिल गया। ऑप्शन एक क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। वही पूछता दूसरा बौद्ध संगीति का हुआ था वैसे वैशाली। तीसरा पूछता तो पासे पाटलिपुत्रा। चौथा पूछता तो कुंडलवन कहाँ पड़ता है भैया? कश्मीर में पड़ता है। तो आप ये भी बात याद रख सकते हैं, क्योंकि अगला बार क्वेश्चन अब इधर से पूछेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? दोस्तों, मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। जब भी कभी पिटक दिख जाए तो शुद्ध पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, ये सब क्या है? त्रिपिटक जो है ये बौद्ध धर्म का बुक है। क्या है? बौद्ध धर्म का बुक है। त्रि मतलब 3, पिटक मतलब टोकरी, 3 टोकरी। तो ये सब किसका है? बौद्ध धर्म का बुक है। तो आप इसका ऑप्शन एक क्या याद रख लीजिएगा, बिल्कुल राइट होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है? तो सांची का स्तूप मध्य प्रदेश के रायसेन में है। कहाँ है? रायसेन के सतना में है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जीतल किस धातु का बना हुआ सिक्का होता था? दोस्तों, जीतल पूछ रहा है, तो जीतल जो है ये तांबा का सिक्का था। किसका था? ये तांबा का सिक्का होता है। आप एक और याद रख लीजिए, टांका जो है ये चांदी का सिक्का होता था। पूछेगा कि टांका और जीतल किसने चलाया था? तो दिल्ली सल्तनत में इल्तुतमिश ने चलाया था। किसने चलाया था? इल्तुतमिश ने चलाया था। आप ये बात याद रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। इसका ऑप्शन सी राइट था। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, अकबरनामा की रचना किसने की है? दोस्तों, अकबरनामा की रचना अबुल फजल ने किया था। अकबरनामा की रचना, अच्छा, अकबरनामा का प्रारंभिक नाम क्या था? तो आईने अकबरी। क्या नाम था? आईने अकबरी। दोस्तों, आईने अकबरी का पूछेगा कि किसने रचना किया था? तो आईने अकबरी इसका रचना किया था अबुल फजल ने किया था। आईने अकबरी को टोटल 5 भाग में बांटा गया है। कितना भाग में? 5 भाग में बांटा गया है, जिसका तीसरा भाग क्या कहलाता है? यही अकबरनामा कहलाता है। यही पूछ लिया आपसे, अकबरनामा का राइटर कौन है? तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, अबुल फजल। और अबुल फजल का एक बुक और याद रख लीजिएगा, बादशाहनामा। क्या याद रख लीजिएगा? बादशाहनामा। चलिए, बादशाहनामा में इन्होंने बोला था, बादशाह एक ऐसी रोशनी है जो संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था? हम लोग जानते हैं कि तंबाकू का सेवन अनिवार्य रूप से किसने कर दिया था? तो सम्राट अकबर ने कर दिया था। अकबर को हम लोग राष्ट्रीय शासक के रूप में जानते हैं। अकबर का प्रारंभिक नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। क्या था? जलालुद्दीन था। आप ये भी बात याद रख लीजिएगा। अकबर ने 1571 ईस्वी में 1571 ईस्वी में जजिया कर को हटाया। आप ये बात याद रख लीजिएगा। 1583 ईस्वी में दीन ए इलाही धर्म को अपनाया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, अकबर का शासक के रूप में कार्यकाल क्या था? हम सब जानते हैं कि
अकबर ने कब गद्दी पे बैठा था? तो अकबर ने पानीपत का दूसरा युद्ध जीतने के बाद बैठा था। तो हम सब जानते हैं कि पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था, दूसरा 1556 से, जहां आपको ऑप्शन दिख रहा है वही सही हो जाएगा, क्योंकि पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में हुआ था। तो 1556 से 1605 इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? दोस्तों हम लोग जानते हैं कि हल्दी घाटी का युद्ध जो हुआ था 1576 ईस्वी में हुआ था। इस युद्ध में कौन कौन था? इस युद्ध में महाराणा प्रताप था, एक तरफ था महाराणा प्रताप और एक तरफ था अकबर था। अकबर इस युद्ध में भाग नहीं लिया था, अकबर का सेनापति ने भाग लिया था, उसका नाम था मान सिंह। क्या नाम था? मान सिंह नाम था। अकबर इसलिए भाग नहीं लिया था दोस्तों, महाराणा प्रताप बहुत शक्तिशाली आदमी था, जिसका 70 केजी का कवच था, 70 केजी का कवच था, 10-10 केजी का जूता, 60 केजी का तलवार था। क्या पता अकबर इसलिए भी नहीं आया था, कहीं गलती से तलवार इसका देह पर गिर जाता महाराणा प्रताप का, तो दब खत्म न हो जाता। इसलिए अकबर कभी महाराणा प्रताप के सामने नहीं आया था। इसका सेनापति इस युद्ध में लड़ रहा था। जैसे कहने का मतलब है, अगर ताजमहल आपसे पूछ लिया जाए कि किसने बनाया था, मजदूरों ने बनाया था, तो मजदूर का नाम थोड़ी होता है, नाम किसका होता है? नाम तो शाहजहाँ का ना होता है। तो इसी प्रकार तो अकबर की तरफ से कौन लड़ रहा था? हल्दी घाटी के युद्ध में मान सिंह लड़ रहा था और महाराणा प्रताप लड़ रहा था। इस युद्ध में क्या हुआ था? महाराणा प्रताप हार गया था। इस युद्ध में महाराणा प्रताप का घोड़ा मारा गया था। क्या नाम था जिसका? चेतक किसका घोड़ा था? महाराणा प्रताप का घोड़ा था, जो मारा गया था। इसमें एक हाथी था जिसका नाम था राम प्रसाद। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने है, अभी भी मैंने आपको बताया था दीन ए इलाही संबंधित है। तो दीन ए इलाही 1583 ईस्वी में अकबर ने चलाया था, और दीन ए इलाही को अपनाने वाला प्रथम हिंदू पूछेगा कौन था? तो वो था बीरबल। कौन था? बीरबल था दोस्तों। बीरबल का असली नाम पूछेगा क्या है? तो आपको बताना है महेश दास। क्या है? महेश दास है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, भारत का अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो भारत का अंतिम मुगल बादशाह था बहादुर शाह जफर। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। और ये बहादुर शाह जफर जो था 1857 के क्रांति के समय दिल्ली से ये नेतृत्व कर रहा था। आप ये भी बात याद रख लीजिएगा, 1857 के समय मुगल बादशाह पूछेगा कौन था? तो बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर का एक स्टेटमेंट है, कितना बदनसीब था जफर, 2 गज जमीन ना मिली दफन के लिए। चलिए बहादुर शाह जफर को कहाँ भेज दिया गया अंग्रेजों द्वारा कहाँ भेजा गया था? तो म्यांमार की राजधानी रंगून भेज दिया गया था। आप ये बात याद रख लीजिएगा। मोहम्मद शाह को हम लोग रंगीला के नाम से जानते हैं। ये दरबार में स्त्रियों का वस्त्र पहनकर आ जाया करता था, इसलिए इसे रंगीला के नाम से जाना जाता है। औरंगजेब को हम लोग आलमगीर के नाम से जानते हैं या जिंदा पीर के नाम से जानते हैं। शाहजहां को हम लोग खुर्रम के नाम से जानते हैं। तो इतना बात आप याद रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दोस्तों काफ़ी ज़बरदस्त डिस्कशन हो रहा है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। अगर आपको PDF चाहिए तो आप जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पर सर्च कीजिए इतिहास की दुनिया 99। वहाँ से आप टेलीग्राम यहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं PDF। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने में है, कमल महल कहाँ स्थित है? तो कमल महल जो स्थित है दोस्तों, कमल महल है विजयनगर में है, हम्पी में। विजयनगर किसकी राजधानी थी? तो हम्पी में, इसलिए इसका ऑप्शन भी बिल्कुल राइट हो जाएगा। विजयनगर का स्थापना पूछेगा कब हुआ था? तो 1336 ईस्वी में। पूछेगा किसने किया था? तो हरिहर राव और बुक्का राव ने किया था। आप ये बात याद रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, अयंगार व्यवस्था संबंधित है। दोस्तों अयंगार व्यवस्था जो था ये विजयनगर साम्राज्य में लागू था, तो इसका ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसमें क्या होता था? टोटल 9 से 12 राजा का एक समूह होता था, लोग का एक समूह होता था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, विजयनगर साम्राज्य में मंदिर के प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता था? तो मंदिर के प्रवेश द्वार को गोपुरम कहा जाता था, इसलिए इसका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। हम्पी में पूछेगा कि कौन सा मंदिर है। हम्पी में कुछ क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं। तो हम्पी में दोस्तों एक मंदिर है विरूपाक्ष का मंदिर, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, आप लोग याद रख लीजिएगा। मैं वही क्वेश्चन बताता हूँ जो आपका सेट में पूछा गया है या पूछने वाला है, जो अभी तक आपका किताब में दिया हुआ है। इससे फाजिल में कुछ भी नहीं बताता हूँ, आप लोग सबको देखते जाइए। दोस्तों एक मेरा और चैनल है इतिहास की दुनिया 99। अगर आप जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो आप जाइए, वहाँ से आप मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, इतिहास की दुनिया 99 से। चलिए यही है इतिहास की दुनिया 99, यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा। ये तो बोर्ड की दुनिया है, इतिहास की दुनिया 99 पे आपको जनरल कंपटीशन की तैयारी करवाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, अजमेर में किसकी दरगाह है? दोस्तों अजमेर में पूछा किसका दरगाह है? तो मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह है। किसका है? मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह है। निजामुद्दीन औलिया किसके गुरु थे? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के गुरु थे, और साथ साथ
अमीर खुसरो को गुरु था। अमीर खुसरो को हिंदुस्तान का तोता, तोतिए ए हिंद के नाम से हम लोग जानते हैं, खड़ी बोली का जनक के नाम से जानते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, रामानंद के गुरु कौन थे? दोस्तों हम जानते हैं कि रामानंद के गुरु कौन थे? अच्छा, रामानंद के गुरु पूछ रहे हैं ना, तो रामानंद किसके गुरु थे? तो रामानंद के गुरु कौन थे? रामानंद के गुरु कौन थे? तो दोस्तों इस क्वेश्चन में थोड़ा हमको डाउट लग रहा है, लेकिन रामानंद किसके गुरु थे? ये कबीर के गुरु थे। तो कबीर का उपदेश पूछेगा किस में है? तो ये बीजक में है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा हमको डाउट लग रहा है, इसलिए इसको मैं नहीं बताऊंगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न के। 29 नंबर प्रश्न आपके सामने में है, बीजक में किसके उपदेश हैं? दोस्तों बीजक में पूछ रहा है कि किसके उपदेश हैं। अभी अभी मैंने आपको बताया कि बीजक में कबीर के उपदेश हैं, तो इसलिए इसका ऑप्शन एक क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, इब्न बतूता की पुस्तक का नाम है, इब्न बतूता की किताब का नाम है रेहला। क्या नाम है? रेहला नाम है। अच्छा, इब्न बतूता पूछेगा किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था, MBT के शासनकाल में भारत आया था, और ये 7 से 8 वर्षों तक भारत में रहा था। आप ये भी बात याद रख लीजिएगा। इसको पागल बादशाह, सनकी सुल्तान, अधर्मी सुल्तान, सपनशील बादशाह के नाम से जाना जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय आने वाला प्रसिद्ध विदेशी यात्री कौन था? दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के समय जो आया था, मेगास्थनीज आया था। मेगास्थनीज का अगर किताब का नाम पूछे तो आपको बताना है इंडिका। अगर पूछे इंडिका से हमको किस वंश की जानकारी मिलती है, तो हमको मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। दोस्तों इंडिका में इन्होंने भारत का काफ़ी ज़्यादा बुराई। आपके सामने में है, हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पर स्थित है? दोस्तों हजरत निजामुद्दीन औलिया का दरगाह जो है वो दिल्ली में है। कहाँ है? दिल्ली है। हजरत निजामुद्दीन औलिया ये किसका गुरु था? तो ये 2 आदमी का गुरु था। एक था अमीर खुसरो। कौन था? अमीर खुसरो, जिसको हम लोग हिंदुस्तान का तोता, तूतिए ए हिंद के नाम से जानते हैं। और एक आदमी और था MBT, मोहम्मद बिन तुगलक। ये दोनों का गुरु कौन था? हजरत निजामुद्दीन औलिया। और हजरत निजामुद्दीन औलिया ने ही कहा था, हुजूर अभी दिल्ली दूर है। और इसका एक और कथन है, हजरत निजामुद्दीन औलिया ने अलाउद्दीन खिलजी से कहा था कि खिलजी तुम हमारे पे आक्रमण करेगा, हमारे घर में 10 दरवाज़ा है, तुम एक दरवाज़ा से आक्रमण करेगा तो दूसरे दरवाज़ा से हम निकल जाएंगे। तो ये कथन भी किसका था? हजरत निजामुद्दीन औलिया, जो आमिर खुसरो और मोहम्मद बिन तुगलक का गुरु था। मोहम्मद बिन तुगलक को हम लोग पागल बादशाह, स्वप्नशील बादशाह, विद्वान मूर्ख के नाम से हम लोग जानते हैं, रक्त पिपासु सुल्तान के भी नाम से जानते हैं। अजमेर को हम लोग राजस्थान का हृदय कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, निम्नलिखित में कौन सा जयपुर का ऐतिहासिक महल नहीं है? अब देखिए जयपुर का ऐतिहासिक महल नहीं है पूछ रहा है, तो कान खोल करके आराम से आप सुनिए, एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाइए। हवा महल, तो हवा महल कहाँ है? जयपुर में है, तो ये भी ऐतिहासिक महल है। कनक वृंदावन, अच्छा ये महल नहीं है, ये क्या है? ये महल नहीं है, ये क्या है? ये वृंदावन एक प्रकार का क्या है? वन जीव अभ्यारण्य है कनक वृंदावन। जयपुर फोर्ट मतलब जयपुर का किला, ये भी कहाँ है? ये भी ऐतिहासिक है। जोधाबाई पैलेस, ये भी कहाँ है? जयपुर में है। तो कनक वृंदावन ये महल नहीं है, तो इसलिए इसका ऑप्शन 2 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए हम लोग थोड़ा सा और आपको मैं बताता हूँ। अगर बात जब हो हवा महल का, तो आप लोग याद रख लीजिएगा कि हवा महल में पूछेगा कितना मंजिल है, तो हवा महल में टोटल 5 मंजिल है। कितना मंजिल है? 5 मंजिल है। पाँचों मंजिल का नाम आप याद रख लीजिए। पहला मंजिल को हम लोग कहते हैं शरद मंदिर। क्या कहते हैं? शरद मंदिर। दूसरा मंदिर को हम लोग कहते हैं रत्न मंदिर। तीसरा मंदिर को हम लोग कहते हैं विचित्र मंदिर। चौथा मंदिर को हम लोग मंजिल को हम लोग कहते हैं सूर्य मंदिर। पांचवा मंदिर को हम लोग कहते हैं हवा मंदिर। क्या कहते हैं? हवा मंदिर। अच्छा दोस्तों, इसी सूर्य मंदिर को हम लोग प्रकाश मंदिर भी कहते हैं, आप ये बात याद रख लीजिएगा। तो इस प्रकार टोटल हवा महल में टोटल 5 बिल्डिंग है। 5 बिल्डिंग है। पांचों बिल्डिंग का नाम मैंने आपको बता दिया। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है। देखिए सारा प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न है, यही सब क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आपको PDF चाहिए तो आप जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पर आप सर्च कीजिए इतिहास की दुनिया 99 और वहाँ से आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको कंप्लीट सॉल्यूशन कराऊंगा किरण पब्लिकेशन का बुक का। अभी मैंने BSc का जो तैयारी करवा रहा हूँ वो मैं करवा रहा हूँ किरण पब्लिकेशन का बुक से।
और मध्यकालीन भारत से हमने इतिहास का शुरुआत किया है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, तारीख़ मुबारक शाही का लेखक याहिया सरहिंदी निम्नलिखित में किसके शासनकाल में था? देखिए एक नाम आ गया याहिया सरहिंदी। क्या नाम आया? याहिया सरहिंदी। ये किसके दरबार में था? तो दोस्तों याहिया सरहिंदी जो था वो किसके दरबार में था? ये था लोदी वंश के शासनकाल में था। किसके शासनकाल में था? तो लोदी वंश के शासनकाल में था। और किसके लोदी वंश में किसके शासनकाल में था? तो मुबारक लोदी के काल में था। किसके शासनकाल में था? मुबारक लोदी के काल में था। और इन्होंने तारीख़ ए सरहिंदी नामक बुक लिखा। कौन लिखा? याहिया सरहिंदी ने लिखा। तो ये किसके दरबार में था? तो मुबारक लोदी के दरबार में था। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या सही हो जाएगा? लोदी वंश इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। और भी मैं आपको कुछ क्वेश्चन बताता हूँ। अगर पूछे फुतुहात ए फिरोज शाही, फुतुहात ए फिरोज शाही पूछेगा कि इसका रचना किसने किया है? तो इसका रचना किया है जियाउद्दीन बर्नी ने। किसने किया है? जियाउद्दीन बर्नी ने किया है। वही अगर आपसे पूछे कि नहीं सॉरी, फुतुहात ए फिरोज शाही का जो लेखक है वो कौन है? खुद फिरोज शाह तुगलक है। कौन है? FST फिरोज शाह तुगलक है। ये इसका आत्मकथा है। और तारीख़ ए फिरोज शाही जब कहेगा, तारीख़ ए फिरोज शाही, ये किया है जियाउद्दीन बर्नी। ये जियाउद्दीन बर्नी वही व्यक्ति है जिन्होंने कहा था कि कटे हुए सर से रक्त का बूंद टपक ही रहा था कि अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी का सिर से मुकुट छीना और पहन लिया। तो जलालुद्दीन खिलजी का हत्या किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। तो इन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया था। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, तारीख़ ए मुबारक शाही का लेखक याहिया सरहिंदी निम्नलिखित में किसके शासनकाल में था? अभी अभी मैंने आपको बताया था ये लोदी वंश के कार्यकाल में था। किसके कार्यकाल में था? मुबारक लोदी के कार्यकाल में था। तो और ये उस समय लोदी वंश चल रहा था। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो बता के भी किए थे इसलिए ज़्यादा नहीं बताएंगे। 5वां नंबर का प्रश्न है, तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन है? तो तुगलक वंश का स्थापना सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि तुगलक वंश का स्थापना कब हुआ था? तो तुगलक वंश का स्थापना हुआ था 1300 ईस्वी से लेकर के 1414 तक चला था। 1414 तक चला था। लगभग 94 वर्ष तक शासन किया था तुगलक वंश ने। और दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबे वर्षों तक शासन करने वाला वंश कौन सा था? तुगलक वंश था। जिसका स्थापना किसने किया था? GST का मतलब GST नहीं, गयासुद्दीन तुगलक। किसने किया था? गयासुद्दीन शाह तुगलक ने किया था। किसका स्थापना किया था? तुगलक वंश का। और गयासुद्दीन तुगलक का बेटा कौन था? MBT मोहम्मद बिन तुगलक। और मोहम्मद बिन तुगलक के बाद गद्दी पर बैठा था FST फिरोज शाह तुगलक, जो इसका चचेरा भाई था। मोहम्मद बिन तुगलक का बचपन का नाम क्या था? जूना खां नाम था। आप ये भी बात याद रख लीजिएगा, चूंकि आपको पूछ रहा है कि तुगलक वंश का अंतिम शासक। तो तुगलक वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन था? नसरुद्दीन मोहम्मद था। कौन था? नसरुद्दीन मोहम्मद। खोजिए ऑप्शन में आपको कहाँ दिख रहा है? तो ऑप्शन में इनमें से कहीं नहीं दिख रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 हो जाएगा। नसरुद्दीन मोहम्मद ऑप्शन में कहीं नहीं दिख रहा है, इसलिए इनमें से कोई नहीं आंसर सही होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, निम्नलिखित में से किस नगर में चार मीनार स्थित है? हम लोग जानते हैं कि जो चार मीनार जो है वो कहाँ है? वो हैदराबाद में है। कहाँ है? हैदराबाद में है। अगर पूछे चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो कुली कुतुब शाही ने किसका निर्माण किया था? चार मीनार का निर्माण किया था। आप ये भी बात याद रख लीजिएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है कि अगला प्रश्न है, राजा सवाई जय सिंह द्वारा प्रथम वैधशाला कहाँ स्थापित की गई थी? अच्छा, प्रथम वैधशाला पूछ रहा है कि यानी कि जंतर मंतर पूछ रहा है कि जयपुर में कहाँ स्थापित किया गया था। तो ये कहाँ किया गया था दोस्तों? इसका स्थापना किया गया था जयपुर में किया गया था। प्रथम वैधशाला यानी जंतर मंतर का स्थापना किया गया था। कहाँ किया गया था? भारत में किया गया था। तो अगर पूछेगा कि टोटल कितना जंतर मंतर है, तो टोटल 5 जंतर मंतर है। कितना? टोटल 5 जंतर मंतर है। कहाँ कहाँ पे है? एगो जयपुर में खुद है। सवाई राजा जय सिंह कहाँ का था? जयपुर का था। तो ऑप्शन 1 क्या हो जाएगा? इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। टोटल जंतर मंतर एगो दिल्ली में है, एगो दिल्ली में है, 2 हो गया। तीसरा कहाँ है? तीसरा मथुरा में है। चौथा वाराणसी में है। 5वां उज्जैन में है। टोटल जंतर मंतर पूछेगा कितना है, तो 5 जगह का नाम मैंने आपको बता दिया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है। नेक्स्ट प्रश्न
प्रश्न है, निम्नलिखित में किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? देखिए, किसका मकबरा कहता है कि भारत में नहीं है? औरंगजेब का मकबरा, औरंगजेब का मकबरा महाराष्ट्र के खुलदाबाद में है, ये भारत में है। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में, ये भी है। अकबर का मकबरा कहाँ है? अकबर का भी मकबरा आगरा के आरामबाग में है, ये भी भारत में है। लेकिन जहांगीर का मकबरा कहाँ है? लाहौर के सिकंदराबाद में है। तो इसलिए इसका क्या हो जाएगा? जहांगीर का मकबरा भारत में नहीं है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। सारा प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गोरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त किया था? तो मोहम्मद गोरी का पूछ रहा है कि कौन सा दास ने बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त किया था? तो वो किया था दोस्तों बख्तियार खिलजी ने। किसने किया था? बख्तियार खिलजी, इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। जब भी बख्तियार खिलजी का नाम आए, आप इनसे कुछ क्वेश्चन याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन पूछेगा कि नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय को जो नष्ट किया था, किसने किया था? नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किसने किया था? बख्तियार खिलजी ने ही किया था। अच्छा, बख्तियार खिलजी जब बिहार पर आक्रमण किया था, तो उस समय पूछेगा कि बिहार में कौन सा वंश चल रहा था? तो दोस्तों उस समय बिहार में सेन वंश चल रहा था। कौन सा वंश चल रहा था? सेन वंश चल रहा था। इसी सेन वंश का राजा कौन था? लक्ष्मण सिंह। कौन था? लक्ष्मण सिंह। कौन था? लक्ष्मण सिंह था। जब बख्तियार खिलजी ने आक्रमण किया तो लक्ष्मण सिंह फरार हो गया, ये यहाँ से भाग गया। और दोस्तों इसी लक्ष्मण सिंह के दरबार में एक फेमस व्यक्ति रहता था जिसका नाम था जयदेव। आपने इसका नाम जरूर सुना होगा, जयदेव। और जयदेव ने पूछेगा किसका रचना किया है? तो गीत गोविंद पूछेगा। गीत गोविंद किसकी रचना है? तो जयदेव का है। तो आप लोग इतना बात याद रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं 10वां नंबर के प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, अष्टप्रधान मंत्री परिषद किसके शासनकाल में था? देखिए, अष्टप्रधान बोले तो आपको बताना है कि शिवाजी महाराज के दरबार में था अष्टप्रधान। अगर पूछे कि अष्टदिग्गज, अष्टदिग्गज पूछेगा किसके दरबार में था, तो आपको बताना है कृष्णदेव राय। किसके दरबार में था अष्टदिग्गज? कृष्णदेव राय। अगर वही पूछे कि नवरत्न, नवरत्न किसके दरबार में था, तो नवरत्न अकबर और चंद्रगुप्त सेकेंड यानी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्न था। मतलब अकबर और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्न रहता था। जबकि अष्टप्रधान किसके दरबार में था? शिवाजी के दरबार में था। अष्टदिग्गज कृष्ण राय के दरबार में था। नवरत्न तो बता ही दिए हैं अभी। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, अगला प्रश्न है, काफ़ी शानदार प्रश्न है, इब्न बतूता की भारत यात्रा किसके काल में हुआ था? देखिए दोस्तों, इब्न बतूता जो था वो अफ्रीका के मोरक्को का निवासी था। कहाँ का था? अफ्रीका के मोरक्को का निवासी था। ये किसके काल में भारत आया था? तो ये आया था MBT मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भारत आया था। तो ऑप्शन नंबर कौन सही दिख रहा है? एक बिल्कुल सही दिख रहा है। अच्छा, इब्न बतूता का किताब का नाम पूछेगा क्या है? तो इसका किताब का नाम है रेहला। क्या है? रेहला। और इस रेहला से हमको तुगलक वंश की जानकारी अर्थात मोहम्मद बिन तुगलक की जानकारी हमको मिलता है। मोहम्मद बिन तुगलक को पागल बादशाह, सनकी सुल्तान, रक्त पिपासु सुल्तान, अंतः विस्मयकारी का सुल्तान, इतने नामों से हम लोग इसको जानते हैं। विद्वान, मूर्ख, ये सब नाम किसका है? तो मोहम्मद बिन तुगलक का है। आप ये बात याद रख लीजिएगा। और मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा भी चलाया था। आप ये भी बात याद रख लीजिएगा। इसका बचपन का नाम क्या था? जूना खा था। आप ये भी बात याद रख लीजिएगा। इसी का चचेरा भाई कौन था? FST फिरोज शाह तुगलक था। सिकंदर लोदी जानबे करते हैं जिन्होंने क्या किया था? आगरा शहर को बसाया था। किसने बसाया था? सिकंदर लोदी ने। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 12वां नंबर का प्रश्न है, काफी शानदार प्रश्न है, रामानुजाचार्य किससे संबंधित है? रामानुजाचार्य पूछ रहा है कि ये किससे संबंधित है। तो चलिए मैं कुछ आपको बताता हूँ, बात मैं आपको बताता हूँ। चलिए, अगर पूछेगा कि अद्वैतवाद, अद्वैतवाद पूछेगा, सिर्फ इसमें अ लगा देगा। क्या लगा देगा? अद्वैतवाद। अद्वैतवाद को आपको लगाना है कि शंकराचार्य। अद्वैतवाद कौन है? शंकराचार्य। अद्वैतवाद का जनक शंकराचार्य है। विशिष्ट द्वैतवाद का जनक पूछेगा कौन था? तो इसका होगा रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य। इसका ऑप्शन 3 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर कहेगा, सिर्फ कहेगा द्वैतवाद, सिर्फ द्वैतवाद कहेगा तो माधवाचार्य। सिर्फ द्वैतवाद कहेगा तो माधवाचार्य। और अगर द्वैतावाद, अगर 2 बार पूछेगा कि द्वैतावाद, तब आपको बताना है कि निम्बकाचार्य। अगर पूछेगा
कि सुधा द्वैतावाद, तब आपको बताना है वल्लभाचार। तो आप इतना बात याद रख लीजिएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है कि सल्तनत काल में अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे। दोस्तों सल्तनत काल का बात होगा तो सल्तनत काल में सबसे ज़्यादा दिन तक जो राज किया था, सल्तनत काल में जो मुस्लिम आक्रमण हुआ था वो दो चरण में हुआ था। एक हुआ था भारत में अरबों का आगमन, क्या हुआ था, अरबों का आगमन हुआ था, और दूसरा हुआ था तुर्कों का आगमन। जो अरबों का आगमन हुआ था तो आपको पता है कि अरब का कौन था, MBK मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में भारत पर हमला किया था। इस समय भारत का राजा कौन था, दाहिर था। आप ये बात याद रख लीजिएगा। तो लेकिन तुर्क में कौन हमला किया था, पहला किया था अलप्तगीन। किसने किया था, अलप्तगीन के बेटा कौन था, सुबुक्तगीन के बाद गजनवी के बाद मोहम्मद गोरी के बाद इल्तुतमिश। तो देखिए अधिकांश समय तक कौन किया है, तो तुर्क ने राज किया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन एक बिल्कुल राइट हो जाएगा। जबकि मोहम्मद बिन कासिम सिर्फ एक ही बार अरब का था, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तुर्क ने ज़्यादा दिन तक राज किया है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों गजनवी का अगर पूछेगा कि मोहम्मद गजनवी ने टोटल भारत पर कितना बार हमला किया है, तो टोटल भारत पर 17 बार हमला किया है। प्रोफेसर हेनरी इलियट के अनुसार मोहम्मद गजनवी का अगर पूछेगा कि सबसे फेमस आक्रमण कौन सा है, तो 1000 BC में इसका 1000 BC में कौन सा आक्रमण है, गुजरात का सोमनाथ मंदिर का आक्रमण सबसे फेमस आक्रमण है। और मोहम्मद गजनवी को भारत में बुतसिकन बताया गया है। क्या बताया गया है, बुतसिकन का मतलब होता है मूर्तियों को तोड़ने वाला, या मूर्ति भंजक भी हम लोग कह सकते हैं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, फतेहपुर सिकरी को किसने बसाया था। तो फतेहपुर सिकरी को किसने बसाया था, हम लोग जानते हैं अकबर ने गुजरात जीतने की खुशी में 1571 ईस्वी में फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया था, और इन्होंने अपना राजधानी भी यहीं फतेहपुर सिकरी किया था। वो कौन किया था, अकबर ने किया था। अकबर का बचपन का नाम पूछेगा तो जलालुद्दीन था। क्या था, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। लेकिन इसका जन्म कब हुआ था, इसका जन्म हुआ था पूर्णिमा के दिन हुआ था। किस दिन हुआ था, पूर्णिमा के दिन हुआ था। तो शुरुआत में इसका नाम रख दिया गया था बदरुद्दीन। क्या रख दिया था, बदरुद्दीन, क्योंकि बद्र मतलब क्या होता है, पूर्णिमा होता है। लेकिन खतना के समय इसका नाम क्या रख दिया था, जलालुद्दीन। खतना मुसलमानी आप लोग समझ करते हैं, उस समय इसका नाम जलालुद्दीन रख दिया। यही व्यक्ति आगे चल करके अपना नाना का जो इसका जो टाइटल था, इसका नाना का नाम था मीर अली अकबर जामी, तो उससे अकबर का उपाधि चुरा करके अपना नाम में लगा लिया, तो जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर कहलाया। तो इसका ऑप्शन 2 क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, अकबर ने और क्या किया था, 1582 ईस्वी में दीन ए इलाही धर्म चलाया था। अगर पूछेगा कि दीन ए इलाही धर्म अपनाने वाला प्रथम हिंदू कौन था, तब आपका आंसर आएगा बीरबल। कौन था, बीरबल। और बीरबल का पूछेगा कि असली नाम क्या है या बचपन का नाम क्या है, तो आपको बताना है महेश दास। क्या बताना है, महेश दास है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की और। अगला प्रश्न आपके सामने में है, बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है। बीबी का मकबरा को हम लोग दोस्तों कहते हैं दूसरा ताजमहल। क्या कहते हैं, दूसरा ताजमहल कहते हैं। इसको ताजमहल का गंदा नकल भी कहते हैं, ताजमहल का गंदा नकल भी कहते हैं। और बीबी का मकबरा को हम लोग क्या कहते हैं, दक्षिण भारत का ताजमहल कहते हैं। क्या कहते हैं, दक्षिण भारत का ताजमहल कहते हैं। इसको कौन बनाया था, इसको कौन बनाया था, तो इसको बनाया था औरंगजेबा ने। किसका नकल किया था, अपना बाप का नकल किया था, शाहजहां का नकल किया था। तो ये औरंगाबाद में अपना बीबी के नाम पर बनाया था। क्या बनाया था, बीबी का मकबरा, जो कहाँ है, औरंगाबाद में है। आप ये बात याद रख लीजिएगा। अच्छा, अब बीबी का मकबरा औरंगाबाद में है। अच्छा, और इसका पूछेगा कि औरंगजेब का मकबरा कहाँ है, तो आपको महाराष्ट्र के खुलदाबाद में एक सूफी संत के बगल में दफनाया गया था। औरंगजेब जो था दक्षिण भारत को जीतने में असमर्थ रहा था। आप ये भी बात याद रख लीजिएगा। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि दक्षिण भारत को जीतने वाला प्रथम सुल्तान कौन था, तो अलाउद्दीन खिलजी। कौन था, अलाउद्दीन खिलजी, जिसको जनता का चरवाहा दूसरा सिकंदर एसानी इतने नाम से हम लोग जानते हैं। चढ़ाई कर, घड़ाई कर, ये सब टेक्स्ट किसने लगाया था, अलाउद्दीन खिलजी ने लगाया था। ये सब बात आप याद रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है,
भारत में सबसे ऊंचा दरवाज़ा कौन सा है? अभी अभी मैंने आपको बताया कि गुजरात जीतने की खुशी में अकबर ने 54 मीटर का बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी में बनवाया था, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं। बुलंद दरवाज़ा कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में है। आप ये भी बात याद रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, निम्न में से किसने टाका अथवा रुपया से अभी भी चांदी की मुद्रा का परिवर्तन किया था? देखिए, जो चांदी का मुद्रा था टंका, कौन था? एक था टांका, एक होता है टांका। टांका जो था वो चांदी का मुद्रा था। कौन था? चांदी का मुद्रा था। एक होता है जीतल। जीतल जो है ये तांबा का मुद्रा था। इसको किसने चलाया था? अन्ना। अन्ना जो था, अन्ना नाम का सिक्का किसने चलाया था? तो शाहजहां ने चलाया था। अद्धा और बिख नामक सिक्का पूछा किसने चलाया था? तो FST फिरोज शाह तुगलक ने चलाया था। जबकि रुपया यानी टका नाम का जो सिक्का था किसने चलाया था? शेरशाह सूरी ने चलाया था। आप ये बात याद रख लीजिएगा। और शेरशाह सूरी का बचपन का नाम पूछे क्या था, तो आपको बताना है फरीद खां। क्या नाम था? फरीद खां। और इसके बारे में और भी, इसका मकबरा पूछेगा कहाँ है, तो आपको बताना है बिहार के सासाराम में है शेरशाह सूरी का मकबरा। और शेरशाह सूरी वही व्यक्ति है जिन्होंने विश्व का सबसे बड़ा रोड ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था। आप ये भी बात याद रख लीजिएगा। तैमूर पूछेगा भारत पर कब आक्रमण किया था, तो तैमूर लंग ने भारत पर 1398 ईस्वी में आक्रमण किया था। आप ये भी प्रश्न याद रख लीजिएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की और। अगला प्रश्न आपके सामने में है, काफ़ी शानदार प्रश्न है, बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने प्रारंभ किया था? देखिए दोस्तों, बाजार नियंत्रण प्रणाली बोले या माप तौल प्रणाली बोले या शरीर से मांस निकालने की प्रथा, शरीर से मांस निकालने की प्रथा, या घोड़े पर दागने की प्रथा, या चढ़ाई कर या घड़ाई कर, इन सब का शुरुआत किसने किया था? इन सब का शुरुआत किया था अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अच्छा, थोड़ा सा हम लोग जानते हैं मांस निकालने का प्रथा क्या था। इसके दरबार में जो भी दुकानदार होता था तो अलाउद्दीन खिलजी क्या करता था? बच्चों सबको भेज देता था अनाज टैक्स के रूप में कलेक्शन करने के लिए। तो दुकानदार कम तोलता था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने कहा था कि जो दुकानदार जितना कम तोलेगा उसका शरीर से उतना ग्राम मांस काट के निकाल के लेकर के आना है। इसलिए इसके दरबार में जो दुकानदार था कम नहीं ज़्यादा तोला करता था। इसलिए हम बताए मांस निकालने की प्रथा या सैनिकों का पहली बार हुलिया रजिस्टर किसने करवाया था? तो इन्होंने ही करवाया था। घोड़े पर दागने की प्रथा, बाजार नियंत्रण प्रणाली, इन्होंने महंगाई को कंट्रोल करने के लिए बाजार नियंत्रण प्रणाली अपनाया था। और बाजार नियंत्रण प्रणाली में कहा था कि हमारे यहाँ क्या है, चाहे सुई से छोटा या सुई से भी बड़ा वस्तु सबका मूल्य क्या होगा? फिक्स होगा और एक समान होगा। वो कहा गया था अंधेर नगरी चौपट राजा टकेसर भाजे टकेसर खाजा, यानी रसगुल्ला भी 1 टका में मिलेगा और सब कुछ 1 टका में मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने चलाया था? तो दक्षिण भारत से उत्तर भारत में दक्षिण आंदोलन किसने चलाया था? वो चलाया था रामानंद ने चलाया था। इसका ऑप्शन 1 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। रामानंद किसके गुरु थे? तो ये कबीर के गुरु थे। आप ये बात याद रख लीजिएगा। अगर पूछेगा कबीर का उपदेश किसमें संग्रहित है, तो बीजक नामक पुस्तक में संग्रहित है। किसमें है? बीजक में है। इसका ऑप्शन 1 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, निम्नलिखित में किसने दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार किया था? मैंने आपको बताया कि दीन ए इलाही धर्म को चलाया किसने था? अकबर ने चलाया था। कब चलाया था? 1582 ईस्वी में चलाया था। इसको स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू कौन था? बीरबल था। बीरबल का असली नाम क्या है? तो महेश दास है। क्या है? महेश दास है। इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन 3 होने वाला है। चलिए ये रहा दोस्तों आज का प्रश्न। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। हो सके जितना हो सके अपने दोस्तों में भेजिए। मैं कंप्लीट किरण का सॉल्यूशन करवाऊंगा। मैंने बीएससी का जो तैयारी करवाने का जो सोचा है, मैंने मिडिवल हिस्ट्री से स्टार्ट किया है। आज इसका डे 1 से स्टार्ट है। इससे पहले मैंने खान सर का बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन करवा रखा है। आप लोग जाइए उस वीडियो को देखिए। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पर आप सर्च कीजिए इतिहास की दुनिया 99। धन्यवाद।